अगर राजनेता बनना देश सेवा है तो सैलरी और पेंशन क्यों मिलेगी? भाई नौकरी है तो 5 साल में पेंशन क्यों? 5 साल में पेंशन नेता की तय हो जाएगी और वहां 25 साल की अवधि कर देंगे या मिनिमम 10 साल। न जाने कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं सरकारी कर्मचारी पर। नहीं, कम से कम इतना आदर्शवाद हम ना भी दिखा पाए तो कम से कम इतनी इंसानियत तो दिखानी चाहिए कि जो स्कीम हो सबके लिए एक जैसी हो। जजों के लिए और नेताओं के लिए तो आपने छूट कर दी, क्योंकि नेता कानून बनाएंगे और जज उसे कोर्ट में फैसला देंगे। नहीं, इसका मतलब तो इन्हें डर ओपीएस रहा बेहतर होगा अगर विकल्प जज है। भी भाई एनपीएस नेता में डाल अपने लिए दिए। ओपीएस लागू किए हुए हैं, न्यायाधीश भी ओ, कुछ नहीं बोल रहे और फौजियों को भी मिल रही है, तो ओपीएस दरअसल बेहतर है नई पेंशन स्कीम से। पुरानी पेंशन बेहतर। सरकार को भली भांति पता है कि पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले कोई भी पेंशन स्कीम उसकी बराबरी नहीं कर सकती है और शायद पुरानी पेंशन के जो लाभ हैं, इनको देखते हुए ही माननीयों को और जिनको-जिनको अभी पेंशन मिल रही है, वो पेंशन पकड़े हुए हैं और बाकी कर्मचारियों को उन्होंने एनपीएस और यूपीएस रूपी झुंझुना एक पकड़ा दिया है। अब कर्मचारी उसी में उलझे हुए हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था का दोस्तों आप लोगों को पता होगा शायद, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसमें एक इतना बढ़िया प्रावधान ये भी दिया हुआ है कि यदि कोई कर्मी 80 साल से ऊपर अगर चला जाता है, पेंशन लेने वाला व्यक्ति यदि उसकी उम्र 80 साल की हो जाती है, तो उसकी पेंशन में 10% या 20% की बढ़ोतरी भी हो जाती है। और वही व्यक्ति अगर वो 80 के बाद 90, 90 के बाद अगर 100 तक पहुँचता है, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, पेंशन डबल हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो लाई गई थी, बहुत सोच समझ के लाई गई थी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पता नहीं थी किसी को कि आने वाले समय में यदि महँगाई बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, तो सीधी-सी बात है पेंशन देनी पड़ेगी उस टाइम पे। अगर ये चीज़ पहले ही अर्थशास्त्री जितने भी बने थे या जिन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की थी, अगर ये चीज़ वो पहले सोचते, तो क्या पेंशन उस टाइम पे लागू करते? उनको भी पता था कि आने वाले समय में ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिस प्रकार से ये प्रॉब्लम बताई जाती है वर्तमान सरकार के द्वारा। हालाँकि जिन सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर रखी है, वो इसको प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार इसको समस्या मानती है, इसको बोझ मानती है, इसको भार मानती है। कि अगर हम इसको लागू कर देंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगी आने वाले समय में, जो खजाना है उस पर भारी बोझ पड़ेगा और पेंशन व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती इस कारण से। लेकिन खुद पेंशन लेंगे और जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि ठीक है भाई, हमें पेंशन नहीं मिलती है, पुरानी पेंशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो फिर सबके लिए एक देश एक पेंशन क्यों नहीं लाया जाता? जितने ओपीएस ले रहे हैं, उनको भी बोल दो कि नहीं भाई ऐसा करो कि आप एनपीएस में आ जाओ, क्योंकि भाई ओपीएस से भार बढ़ेगा और समस्याएँ बढ़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप जो पेंशन ले रहे हो अगर उसको भी हम एनपीएस के तौर पे जो ओपीएस में देने का पैसा जो है राजकोष में जमा हो जाएगा, तो हम एनपीएस में आपको ले लेते हैं। तो कम से कम जो खजाना है उसमें और बढ़ोतरी होगी। जब अपना वेतन भत्ता बढ़ाने की बारी आती है, तो विपक्षी भी सदन में हाथ उठा देता है कि हाँ भाई, ये होना चाहिए, वेतन भत्ते में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन जब कर्मचारियों के हित के जो 60 साल कर्मचारी 25 साल 30 साल सर्विस करके जाता है, उसको जब पेंशन देने की बारी आती है, उसके लाभ के बारे में, भविष्य के बारे में जब बात आती है, तो कई उँगलियाँ सदन में उठने लगती हैं, ये बोलकर कि नहीं, ये देश के लिए हित में नहीं है। एनपीएस और यूपीएस का आपको भली-भाँति पता ही है कि किस प्रकार से इसमें प्रावधान दिए गए हैं। एनपीएस में जैसे कि आप मान लीजिए अभी इस टाइम पे वॉर की स्थिति बनी हुई है ईरान और इज़राइल और अमेरिका को लेके, शेयर मार्केट पूरी तरीके से डाउन है। अब सपोज़ करिए यदि इस समय पर कोई कर्मचारी रिटायर जाएगा, तो फिर उसकी पेंशन का क्या होगा? क्योंकि मार्केट तो डाउन है, फिर पेंशन भी डाउन हो गई। और आने वाले समय में यदि मार्केट ठीक हो गई और कोई उस समय पर रिटायर जाएगा, तो भाई उसकी पेंशन बढ़ गई। तो ये कैसा प्रावधान रखा गया है? एटलीस्ट पुरानी पेंशन व्यवस्था में ये सारे प्रावधान तो नहीं थे। उसमें यही था कि जो जितनी सर्विस करके जाएगा, जिसका जितना जमा होगा उसको उस हिसाब से ग्रेच्युटी एंड 50% बेसिक का पेंशन मिल जाएगा। आप यूपीएस लेकर आए, यूपीएस में भी ऐसे प्रावधान आपने रखे कि कर्मचारियों को उसमें पूरी तरीके से फँसना लग रहा था।
ऐसा क्या प्रावधान लेकर आए हैं आप कि यदि आप 30 साल के बाद रिटायरमेंट का सोचते हैं, तो आपको 10 साल और वेट करना पड़ेगा आपकी सुपरनेशन एज का। जब आप सुपरनेशन एज क्रॉस करेंगे, तब आपको पेंशन दी जाएगी। तब तक कर्मचारी कैसे अपना खर्चा निकालेगा? आप जो ग्रेच्युटी देंगे, क्या उससे 10 साल कट जाएँगे? नहीं हो सकता है। उस समय जो कर्मचारी रिटायर जाएगा तो उसके बच्चों को शादी करना है, बच्चों को पढ़ाई-लिखाई है तो या कोई कमर्शियल कोर्स कराना है तो उसमें पैसा लगना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही यूपीएस का बायकॉट किया गया और अब अंततः सरकार इस निर्णय पर पहुँची है कि भाई अब एनपीएस में ही संशोधन कर दो और जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है दोस्तों कि जो यूपीएस वाले प्रावधान थे, वो अब कहीं एनपीएस में ही ना डाल दिए जाएँ। अब यूपीएस और ऑप्शन रखा गया था कि आप एनपीएस लेंगे या यूपीएस लेंगे। लेकिन कहीं एनपीएस में ही ऐसे प्रावधान ले आई सरकार कि नहीं अब एनपीएस में इसी प्रकार से पेंशन मिलेगी। तो फिर कर्मचारी क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? ये सबसे बड़ा एक विषय बन जाता है। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों आगे खबर क्या आती है। फिलहाल अभी ओपीएस में विजय कुमार बंधु जी तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुछ भी नया एक्शन होगा, वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।